बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, आमीन सुम आमीन। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ चिकन निहारी की, और हम इसका मसाला ख़ुद तैयार करेंगे। तो चलें सबसे पहले इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मसालों में मेरे पास यहाँ पर है साबुत धनिया 1.5 टेबल स्पून, ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, सौंफ 1.5 टेबल स्पून, और ये बादियान का फूल है एक, 3 अदद लौंग ली हैं मैंने, 2 बड़ी इलायची हैं और हाफ तेज़पात पत्ता है, 4 अदद छोटी इलायची है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, जायफल और जावित्री है। तो यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक है। तो इन सब चीज़ों को पहले मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो इसी जार के अंदर मैंने रेड चिली पाउडर और नमक भी शामिल कर दिया है और सारे साबुत गरम मसाले, और इसको बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये मसाला बनाकर आप रख सकते हैं एक जार में डालकर। तो जब भी आपको निहारी बनानी हो तो आप गोश्त की मिकदार जितनी आपकी हो उस लिहाज से आप ये डाल सकते हैं। अब मेरे पास तकरीबन 1 किलो चिकन है, तो मैं तकरीबन ये मसाला 2 टेबलस्पून भर के डालूँगी इसमें। और हमने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। तो चलिए इसको साइड पे रखती हूँ और पकाना शुरू करती हूँ निहारी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। और कुकिंग ऑयल इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि निहारी में ऑयल ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर है मेरे पास चिकन, ये शामिल कर दी है। और यहाँ पर अब मैंने चिकन को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। और इसको इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर चिकन को फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, यहाँ पर है मेरे पास अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। ये है तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये शामिल कर दूँगी मैं। और इसको भी मैं चिकन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और अब इसके अंदर मैं मसाला शामिल कर दूँगी जो हमने ग्राइंड करके रख लिया था। अब इस मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। तो यह मसाला भूनते हुए मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मसाला भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, मेरे पास 1 प्याली दही है, अच्छी तरह से फेंट कर मैं ये शामिल कर दूँगी। अब इस दही को भी मैं इस मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से भून लूँगी। तो यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे ये भूनते हुए मसाला। तो अब इसके अंदर मैंने ऑयल इसीलिए ज़्यादा डाला था कि अब ये ऑयल मैं यहाँ से निकाल लूँगी और एक बोल के अंदर डाल दूँगी। ऑयल ज़्यादा डालने का यही मकसद था कि हम इसकी तरी ऊपर से उतार लें, और जब ये निहारी बन के हमारी तैयार हो जाएगी तो ये ऑयल मैं उसके अंदर शामिल कर दूँगी। चलिए इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ। और अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करती हूँ। यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और इसको ढक कर
तकरीबन चिकन गल जाने तक मैं अच्छी तरह से इसको कुक करूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा आटा गोल कर वो शामिल करूँगी ताकि इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो सके। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून आटा, जो आम आटा होता है, गंदम का आटा। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से गोल लूँगी। कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छी तरह से इसको गोलना है। तो अब मैं उसके अंदर शामिल करूँगी, लेकिन बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालना है हमने, और साथ ही चम्मच से हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने आटे की। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके शामिल करना है। और जितनी भी आपने इसकी ग्रेवी मतलब गाढ़ी रखनी हो, उस लिहाज से आपने उतना शामिल कर देना है, ज़्यादा एक साथ नहीं शामिल करना हमने। तो ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसके ऊपर से मैं कवर करके इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ चुका है, और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ एक बोल के अंदर। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो इसको मैं एक बोल के अंदर शिफ्ट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पर जो हमने इसके ऊपर से तरी उतार ली थी, अब ये शामिल कर रही हूँ इसके ऊपर। अब आप ये मकसद समझ गए होंगे कि इसको मैंने क्यों निकाल लिया था मसाला भुनने के बाद। और अब इसके ऊपर शामिल करूँगी मैं हरी मिर्च, धनिया और अदरक के स्लाइस हैं बारीक कटे हुए, और लीमू के साथ मैं अच्छी तरह से इसको गार्निशिंग करूँगी। तो आपने चिकन निहारी ज़रूर बनानी है, और फिर मुझे आपने बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।